मलयालम नो, हिंदी, इंग्लिश नो। ये है जी नज़ारे जिनके लिए परेशान रहती है जनता। भाई बाइक गिर गई थी वहाँ पे, मेरी रेत में धंस गई थी, वो भैया ने निकलवाई और मेरे पैर पे ही गिर गई थी यहाँ पे। चलो एनीवेज, ये तो पार्ट ऑफ जर्नी है। मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से आगे मूव करने का बट वही है, जाना है ना आगे। कन्याकुमारी कैसे पहुँचेंगे अगर ऐसे ही रुके रहेंगे तो भाई ये पोजीशन नहीं ले पाता, हिलता ही रहता है। सीधे रहना, इधर उधर नहीं जाना। कल पे रियली सरप्राइज में नाव तैयार हो रही है, बन जाएगी तो फिर मछली पकड़ने जाएगी। तो करते हैं आप राइड की आगे की शुरुआत। ड्रोन उड़ाने का प्रयास किया गया भाई, लेकिन उसका गिम्बल स्टक हो गया, फेल ही हो गया। तो ड्रोन का चांस नहीं है कोई, ड्रोन फुटेज का। ठीक होगा तो होगा, वरना 50,000 का चूना लगा है। चिल करने के लिए सही जगह है। आप अगर आओगे तो यहाँ आपको रहने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, आपको कोची में ही रुकना पड़ेगा। एक दिन आओ, स्पेंड करो, ये राइड एंजॉय करो यहाँ से वहाँ तक की। ज़्यादा लंबी नहीं है, 1 घंटे की है। सारे ही घर अच्छे बने। तो ये है जी सेंट एंड्रयूज बेसिलिका चर्च है। ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना लग रहा है भाई। क्रिसमस की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग रोड। अभी हम वापस NH66 लेने जा रहे हैं। मज़ा आया ना, क्या सीनिक भाई। इंडिया के भी हिडन ट्रेजर्स हैं, सारे एक्सप्लोर होंगे इस चैनल पे, सारे। बस सपोर्ट देते रहो इसी तरह। जा रहे हैं बिग बॉयज़ विद बिग बाइक्स, और हम जा रहे हैं अपनी छोटी सी बाइक पे। इधर तो जाना पड़ेगा। ये रोड के साथ साथ जो व्यू है भाई, क्या नज़ारा था। हिल ही गया मैं तो, हिल ही गया। क्या बीच है उधर सामने। ओहो ओहो, सही गया मैंने फिर घुमा दी बाइक। ये रोड था भाई, भाइयों ने भी ले ही लिया। ये बीच है, यहाँ से जाएगी क्या बाइक। क्या बात है भाई, ऑसम ऑसम जगह, ऑसम। लोकल लोगों के लिए भाई कुछ नहीं होता, हम लोग ये तो दीदे फट जाते हैं हम लोग ये देख के, दीदे। यहाँ खड़ती करते हैं बाइक। ये वैसा जगह वो देखो, वहाँ से पानी आ रहा है और सीधे फिर आगे ओपन सी। सारे मछुआरे लगे हुए हैं तैयारी में मछली पकड़ने की। नावें तैयार कर रहे हैं अपनी, वो शायद पकड़ के लाएं। हम भी पहुँच ही गए मज़ा ही आ गया भाई, लोकेशन ज़बरदस्त है। वो भैया ने काफ़ी कुछ समझाया, बताया। हम लोग के लैंग्वेज बैरियर है, बट स्टिल थोड़ा टूटा फूटा इंग्लिश, टूटी फूटी हिंदी जोड़ जाड़ के कुछ समझ आ गया मुझे। कह रहे थे यहाँ पे सितंबर में बहुत पानी हो जाता है। तो ये वाला रोड है, आपको आना है और उस पुल से ये वाला रोड ले लेना है। बाइकर्स ग्रुप भी यहीं से गया, तो उन्होंने मुझे कहा था कि इधर से ही आ जाओ भाई, किधर जा रहे हो। ये है जी नज़ारे जिनके लिए परेशान रहती है जनता। दोस्तों सोचा ये था कि कल शाम में अगर मैं यहाँ पहुँच जाता तो इवनिंग में यहाँ बाइक चलाने का अलग ही मज़ा आ जाता। सामने सनसेट होता है और यहाँ बाइक चल रही होती। लेट ही इतना हो गया। चिप्स नमकीन ही खा लेते हैं। मलयालम नो, हिंदी, इंग्लिश नो। कोल्ड कोल्ड, ये थे 2। ले लिया था शॉर्ट ब्रेक और पिए पेट भर के कोल्ड ड्रिंक, आधा लीटर पूरी पी गया। 2 चिप्स खा लिए, बाकी देखेंगे। अब चलते हैं आगे। ऑलरेडी 12:15 हो गए, बहुत लेट हो रहा है भाई। स्टनिंग है भाई।
और इस तरफ भी। बिल्कुल ही समंदर में पहुंच गया देख मैं तो ना। ओ भाई क्या ज़बरदस्त टाइट्स उठ रही हैं, ज़बरदस्त वेव्स उठ रही है। सड़क पे ना हो बस पानी। गूगल तो कह रहा था सड़क पे भी आया हुआ है एक जगह। मेमोरी कार्ड फुल हो जाएगा, व्यू नहीं ख़त्म होंगे। इसलिए फेमस है जी एलिप पे आना बनता है भाई। रोड ट्रिप यहाँ से वहाँ कोच्चि से करनी ही बनती ही है। टाइम नहीं है, अगर टाइम होता ना तो एक राउंड वहाँ से इधर ज़रूर मारता। एक बार उधर जाओ, एक बार डाउन आओ, मज़ा ही आ गया। उस रोड को छोड़ के NH6 पे आने पे ऐसी फील होती है जैसे जन्नत से निकाल के जहन्नुम में डाल दिया हो। हो गया भाई तेरे हिस्से का पुण्य तूने भोग लिया, अब चल वापस। डेमो देख लो भाई, गाड़ी कैसे साइड दी जा रही है एम्बुलेंस को। देखते जाओ तुम, देखो गाड़ी अपने आप ही साइड हो जाएगी भाई। ये नहीं कि जब उसको जगह मिलेगी तब। देखो बाइक वहाँ ले जाएगा लेकिन एम्बुलेंस के आगे नहीं आएगा। अब देखो आगे जाम लगा ना, देखते जाओ बस। आगे जाम लगा, जाम जिसको हम कहते हैं ना दिल्ली में जाम लगा है, किधर ले जाएं, देखते जाओ बस। देखो गायब हो गया जाम सारा। उधर भी ऐसे ही, जो कोई जाम नहीं मिलेगा एम्बुलेंस को, सब गाड़ी दाएं बाएं घुसेड़ लेंगे। जो अगर रॉन्ग साइड है तो रॉन्ग साइड ले लेंगे, एम्बुलेंस जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 96 किलोमीटर का बोर्ड पीछे लगा हुआ था। तो कन्याकुमारी 100 से भी कम रह गया दोस्तों। पहले था 4 डिजिट में, फिर हुआ 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट में, अब 2 डिजिट में है। जब 2 डिजिट में आ जाता है ना डिस्टेंस, तो मुझे लगता है मैं पहुंच ही गया। ये था जी करीब 40 किलोमीटर का रास्ता 25-30 मिनट में कवर हो गया। तो यहाँ से शुरू हो गया ख़राब, तो बहुत ही ख़राब है कन्याकुमारी। तो होने जा रही है एक और स्टेट में एंट्री, विच इज़ तमिलनाडु। टॉप का टाइम हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। स्पीड मिलता ही नहीं जल्दी, एक्सपी भी नहीं मिलता। इनके पास होना तो चाहिए, बाकी पता नहीं भाई, गुड लक बैड लक हो जाए। एक्सपी है फुल। हाँ फुल, ये ऑलराइट, फ्यूल मिल गया भाई, फुल टैंक फुल। और सरप्राइज वी आर ऑलरेडी इन कन्याकुमारी। दिस इज़ कन्याकुमारी। आ गए हम लोग मतलब मैं और हीरोइन। बहुत कष्ट झेला इसने, मेरे से ज़्यादा कष्ट इसने झेला, लेकिन ले आई। एंट्री कन्याकुमारी में। डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर भी आ गया, चेक पोस्ट। आ ही गए दोस्तों, आ ही गए। दोस्तों खाना खा लिया, मसाला डोसा तो नहीं मिला, प्लेन डोसा, इडली सांभर। तो चलते हैं अब रूम पे। होटल अभी फाइनल नहीं किया, देखा एक जगह, वहाँ पहुँचता हूँ, देखता हूँ, ठीक है तो वही ले लूँगा। तो कितनी भीड़ लगी हुई है, भयंकर वाली। वो सामने दुकान दिख रही है, कैफ़े है वो। भीड़ देख के मुझे लगा भाई ठेका है। शाम के टाइम दिल्ली में भीड़ ठेकों पर ज़्यादा दिखती है ना इस तरह की, मुझे भी लगा ठेका ही होगा। फिर देखा ऊपर कैफ़े लिखा हुआ है, अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर है भाई, भयंकर वाली भीड़ है। तो भाइयों पहुंच गए फाइनली, जोर लगा लोगों के 3000+ किलोमीटर चल गई बाइक, 3,500 के आसपास। यहाँ से होटल है लगभग 40 किलोमीटर समथिंग। देखते हैं, अभी जो प्लान था कि शाम को इवनिंग सनसेट में बोट राइड करेंगे, विवेकानंद रॉक तक जाएंगे, तो वो तो नहीं हो पाएगा। कल सवेरे देखते हैं, अगर अर्ली मॉर्निंग बोट मिलेगी तो कर लेंगे।